जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पर बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल राज्य को सामान्य और शांतिपूर्ण नहीं देखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल में राज्य के दर्जे का कोई जिक्र न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि दोनों नेताओं ने साफ आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर इन लोगों को विश्वास करना चाहिए, जिनका कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है और जो भी वो कहते हैं वो करते हैं। इसके बावजूद शायद वो नहीं चाहते कि यहाँ की परिस्थितियां अच्छी हों। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन सरकार, ठीक है कि कांग्रेस का कोई भी मंत्री आज नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन सरकार लगभग 9 महीने का अंतराल, 9 महीने से ज्यादा का अंतराल हो चुका है। ऐसे समय में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं किया गया। बिजली लोगों को मौसर नहीं हो रही, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, सड़कों की हालत आप देख लीजिए बाढ़ के कारण। और आज परिस्थितियां क्या, वहां सड़कों की हालत ठीक करें। इनके नेता वहां जाते हैं, खाना खा के वहां से आ जाते हैं, कठुआ में इंटीरियर में जाते हैं, इनको पता चलता सड़कें कहाँ कहाँ टूटी हुई हैं। उन सड़कों का निर्माण करना पहले आवश्यक है। स्टेटहुड तो हमें मिलेगी, परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम लोगों को अपना हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज अच्छी परिस्थितियां हम लोगों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। पड्डर से विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल का स्वागत किया। उन्होंने इस बिल को जम्मू कश्मीर के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो प्रदेश को दिन रात तरक्की करते देखना चाहते हैं और राज्य का दर्जा भी जल्द ही बहाल होगा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, आज तक जो भी हुआ है मोदी गवर्नमेंट में वो अनप्रेडिक्टेड ही हुआ है, क्योंकि जो हमने सोचने की एक दिशा आज तक सोच रखी थी वो अलग थी, जो कल्पना हमने की थी वो अलग थी। लेकिन देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर के हित में जो दिशा थी वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद थोड़ी सी चेंज हुई है, परिवर्तित हुई है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि अब जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर की हटाने की एलजी को महोदय को दी है, इसमें थोड़ा सा जो व्याख्या करने का अपना अपना नजरिया हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन आम जो जनरल मासेस में आप जाओगे तो उनकी तो कई सालों से आम जनरल मासेस की डिमांड थी कि भाई जिस प्रकार से आम व्यक्ति अगर किसी आरोप में, एक एम्प्लॉय अगर 24 घंटे वो कस्टडी में रहता तो उसे मान लिया जाता ही वो सस्पेंड है, तो एक मंत्री क्यों नहीं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने विधेयक पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत कभी भी राज्य का दर्जा बहाल करने की नहीं थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारा भ्रष्टाचार धुल जाता है। कि गृह मंत्री ने क्या दिया जी, पार्लियामेंट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है, कुछ और लोग भी हमको तंज कसते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपने संघर्ष को लेकर के दिल्ली तक भी पहुंची, जंतर मंतर, उससे बड़ा डेमोक्रेसी का अड्डा नहीं है। हम अपनी गुहार, अपनी आवाज जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज लेकर के गए थे। यहाँ भी भूख हड़ताल पे थे, त्रासदी हो गई किश्तवाड़ के अंदर, इसलिए हमने उसको थोड़ी देर सस्पेंड किया। हम अपना संघर्ष करेंगे, लेकिन ये हमें उम्मीद थी कि ये ऐसा ही करेंगे और इससे भी बेहतर कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि हम पूछना चाहते हैं कि 6 साल में आपने स्टेट को तोड़ के क्या पाया। 370 जब वो एक सियासी एजेंडा था, आप सारे देश को बताते आए कि आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो जाएगा जिस दिन 370 तोड़े, क्या वो खत्म हो गया? पहलगाम अगर हुआ तो वो फेलियर किसका है? जो सत्ता में है, जिनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है यूटी के अंदर।
कांग्रेस महासचिव जीए मीर ने विधेयक को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि राज्य का दर्जा बहाली पर चर्चा होगी, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी और बढ़ी है। एक पार्ट तो जनरलाइज है जो तमाम यूटी से रिलेटेड है, वहाँ तक तो कोई बात नहीं है। जो उसमें सेंस समझ आ रहा है कि जो यूटीज़ हैं उसमें अगर कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर कल किसी केस में अरेस्ट होता है तो पास प्रेसिडेंस ये थी कि 6-6 महीने भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जेल में रहे बट इस्तीफ़ा नहीं दिए, तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने के लिए उसको टाइम बाउंड कर रहे हैं तमाम यूटीज़ में। मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात है, वो सेपरेट एक इशू है। तो उस अमेंडमेंट के ज़रिए ये क्या जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं, जबकि पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर इस ताक में बैठा था, इस सोच में बैठा था कि इस मॉनसून सेशन में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम आएगी, मगर वो तरमीम आएगी स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। तो अब उसका डेफिनेशन अभी उन्होंने दिया नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी शेख बशीर अहमद ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि राज्य का दर्जा बहाली का बिल लाया जाएगा, लेकिन इसके बजाय ऐसा बिल लाया गया जिससे मुख्यमंत्री की शक्तियां और कमजोर हो सकती। पार्लियामेंट के अंदर बिल आता है, बहस होती है, अपोजिशन अगर डिमांड करे कि सिलेक्ट कमेटी को भेजो तो फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट घर से ही सोच के आ जाए कि हमने सिलेक्ट कमेटी को देना है तो फिर बिल का मकसद ही फौत हो जाता है। ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये नहीं समझते हैं कि इनका हशर क्या होना है। हमें तो पहले तो जब वो आया बिजनेस, उसमें तो बिल तो नहीं ना था सामने, सिर्फ ये पड़ा कि जनाब बिल आ रहे हैं, 2-3 बिल आ रहे हैं। वो बिल क्या है वो हमारे पास नहीं था, वो तो पार्लियामेंट के मेंबरों के पास जाता है, और वो भी शायद इसमें होता है कि 3 दिन पहले आना चाहिए। तो उन्होंने रात को उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जब आपने बिल पढ़ी और उसमें ये देखा कि चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता, क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई? पता नहीं किसको कौन रिमूव करता है, कौन अरेस्ट हुआ है, कौन अरेस्ट नहीं हुआ है। ये सब चूंकि इनको खुद अरेस्ट इसमें होना है, एक वक्त आएगा ये सारे अंदर जाएंगे इसी में, अपने ही बिलों में। राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर राजनीति और टकराव लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि केंद्र सरकार का असली मकसद सत्ता और मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करना है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य के दर्जे की बहाली और पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को लेकर राजनीति और टकराव लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि उचित समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि केंद्र सरकार का असली मकसद सत्ता और मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करना है।